नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में साथी विश्व नेताओं के साथ भी मुलाकात की। G7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, पर्यावरण और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास शामिल हैं। इनके अलावा डिजिटीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। क्वाड की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति की दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हमें अगले वर्ष भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में बोधि पौधा लगाए जाने के लिए फूमियो किशिदा को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस वर्ष मार्च में ये पौधा उपहार स्वरूप दिया था। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान मित्रता को प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। हमने भारत जापान संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और हमारे गृह को बेहतर बनाने की दिशा में भारत के G20 प्रेसिडेंसी और जापान के G7 प्रेसिडेंसी के फोकस क्षेत्रों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण समारोह के दौरान भारतीय समुदाय और जापान में महात्मा गांधी के अनुयायी उपस्थित थे। G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। हिरोशिमा में ये मूर्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। शांति और सद्भाव के गांधीवादी आदर्श विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं से अलग से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिह चिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि छात्रों को न्यू इंडिया 2047 का खाका तैयार करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 70वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखते हुए और कठिन मेहनत करते हुए बड़े सपने देखें। One thing we owe to the world, we cannot stop trying. The moment we give up trying,
we will not be able to change ourselves or the world. Way to success lies in fearlessly but rationally, not recklessly, executing your dream and your thought. उपराष्ट्रपति ने सराहना की कि पंजाब विश्वविद्यालय कुछ सबसे शानदार पूर्व छात्रों का घर है। उन्होंने विश्वविद्यालय के और विकास को प्रेरित करने का आह्वान किया। Friends, no university, and this is a statement by me after due diligence, no university can claim to have kind of illustrious alumni that Punjab University has. It is an unparalleled resource of talent, a think tank that can effect wonders. Its alumni, while setting very high standards and benchmarks, have excelled in various fields. I wouldn't take much, but the list is very long. President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, Chief Election Commissioner, people who have made us very proud in industry, in research, in sports, in athletics, in space, what not? The list is endless. And their track record is being recognized by all. It is impacting our societal growth. बाद में चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सदस्य उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। पंजाब विश्वविद्यालय अध्यापक संघ प्यूटा और गैर अध्यापक संघ के सदस्यों ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से अलग अलग मुलाकात की। पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले। इससे पहले चंडीगढ़ पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और अन्य लोगों ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से चंडीगढ़ में राजभवन में मुलाकात की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले ने मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरियाई जोड़ी को 156-155 से हराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शानदार जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई। आने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा को शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए कई और पुरस्कार लाएंगे। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।